नमो नमः। मैं दिनेश कुमार कुमावत, राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे डिजी भारतम नामक तृतीय पाठ, जिसमें हमने पहला भाग पढ़ लिया था और जिसमें हमने पढ़ा था कि डिजिटल इंडिया जो कार्यक्रम है वो कब शुरू हुआ और हमारा जो विकास क्रम है, तकनीक परंपरा का जो विकास क्रम है वो किस प्रकार रहा, जिसमें हमने पढ़ा कि मौखिक ज्ञान से लेकर के श्रुति परंपरा से लेकर के ताड़पत्र इत्यादि जो लिखित परंपरा चालू हुई, उसके बाद में कागज पेंसिल आए और उसके बाद में फिर टंकण यंत्र आ गया। तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे, हमारी जो डिजिटल यात्रा है वो यहाँ तक पहुँच चुकी थी। तो विद्यार्थियों, आप कॉपी पेन साथ रखिए, चूँकि हम अब पढ़ने वाले हैं द्वितीय गद्यांश, जिसमें हम आगे की क्या परंपरा रही, यानी भारतीय तकनीक परंपरा किस प्रकार आगे बढ़ी, इसको हम देखने वाले हैं। तो आइए विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं। देखिए अगला पैराग्राफ जो है, वैज्ञानिक प्रविधेय प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक जो विधियां होती हैं, तकनीक है, उसकी प्रगति यात्रा यानी विकास की यात्रा, पुनरपि फिर, अग्रे गता आगे गई। ठीक है ना, जो यात्रा है वो कहाँ पहुंच गई, आगे। अग्रे गता मतलब आगे गई, पुनरपि फिर, यानी कि जो परंपरा हमने पहले कर ली थी, यानी कि टंकण यात्रा तक जो परंपरा थी हमारी विकास यात्रा की, उसके आगे वैज्ञानिक जो परंपरा रही, यानी वैज्ञानिक जो तकनीक प्रगति की यात्रा है वह आगे बढ़ी। और आगे क्या हुआ, अद्य आज सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सारे कार्य, ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, अद्य यानी आज, सर्वाणि कार्याणि यानी सारे कार्य जो है संगणक नामकेन यंत्रेण, संगणक नामक यंत्र के माध्यम से, उसके द्वारा, साधितानि भवन्ति यानी पूरे होते हैं। और संगणक क्या होता है ये देखिए, यहाँ पर क्या कहेंगे इसको विद्यार्थियों, संगणकम। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर, या आप कह सकते हो संगणक यंत्रम, संगणक यंत्रम। ठीक है ना, तो ये इसके माध्यम से यानी कंप्यूटर के माध्यम से सारे कार्य होने लगे। समाचार पत्राणि, समाचार पत्र, ठीक है ना, अखबार, पुस्तकानि च और पुस्तकें, कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी जाने लगी। ठीक है ना, लिख्यन्ते च और लिखी जाने लगी। यानी कि आज इस वर्तमान काल में जो किताबें हैं, ठीक है ना, जो पढ़ाई है, ठीक है, और जो समाचार पत्र हैं वो हमें कंप्यूटर पे उपलब्ध हो जाते हैं। अब कंप्यूटर पे किस माध्यम से उपलब्ध हो जाते हैं, इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, और आगे क्या बात हुई, कागजोद्योगे, कागज का जो उद्योग है, यानी जो पेपर बनता है, पेपर विद्यार्थियों वृक्षों से बनता है, तो ये भी एक अपने आप में क्या है, उद्योग है। तो यहाँ पर देखिए जो कागज का उद्योग है, वृक्षाणाम उपयोगेन, ठीक है ना, कागज का जो उद्योग है उसमें वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों के उपयोग से, वृक्षाः जो वृक्ष है, पेड़ है, कर्त्यन्ते स्मः काटे जाते थे। ठीक है ना, यानी कि क्या हुआ करता था कि हमें बहुत सारे पेपर्स की आवश्यकता होती थी। ठीक है ना, जब टाइपराइटर नहीं था, ठीक है ना, और कंप्यूटर नहीं था, तो उससे पहले क्या हुआ करता था कि हम कागज पर लिख करके सारे काम किया करते थे। अब कागज कहाँ से आए, कागज आए वृक्षों से, और वृक्ष क्या, जब खड़ा खड़ा वृक्ष रहता है हरा भरा, तो उससे तो कागज मिल नहीं सकता, उसे काटना पड़ेगा, और जब काटना पड़ेगा तो पर्यावरण को हानि होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है इस उद्योग को बढ़ाने के लिए वृक्ष काटे जाते थे। परम लेकिन संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, संगणक जो है, ध्यान रखना विद्यार्थियों, संगणक यानी कि कंप्यूटर, इसके अधिकाधिक प्रयोगेण, अधिक से अधिक प्रयोग से या प्रयोग करने से, वृक्षाणाम कर्तने, वृक्षों के काटने में या वृक्षों की हानि में, न्यूनता भविष्यति, न्यूनता होगी, कमी आएगी। ठीक है ना, यानी कि कंप्यूटर का हम अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे तो कागज को भूल जाएंगे।
ठीक है ना, उसका कम प्रयोग करेंगे, और जब कम प्रयोग करेंगे तो खपत भी कम होगी, और खपत कम होगी तो उद्योग जो है उसकी जो बनावट है, ठीक है, उत्पादन है वो भी कम होगा, और उत्पादन कम होगा तो वृक्षों की कटाई अपने आप ही कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इति विश्वास, ऐसा विश्वास है, अर्थात जो कागज का उद्योग था जिसमें वृक्षों की आवश्यकता थी, ठीक है ना, तो कंप्यूटर के प्रयोग से अधिक प्रयोग से वृक्षों के काटे जाने में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति, इससे यानी इस कार्य से, कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग करने से पर्यावरण सुरक्षा के दिशा में महान उपकार, ठीक है, भविष्यति यानी होगा, महान उपकार होगा, ठीक है, महान उपकार होगा ही पर्यावरण पर, ठीक है ना, पर्यावरण अपना सुरक्षित रहेगा, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये अपना पैराग्राफ था जिसमें हमने जाना, क्या जाना कि कंप्यूटर की क्या इंपॉर्टेंस है, कंप्यूटर किस प्रकार महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, आज के जीवन में कंप्यूटर किस प्रकार महत्वपूर्ण है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, वृक्षों की कटाई तो रुकती ही रुकती है, साथ ही साथ कागजों का जो है कम प्रयोग होता है, और हम कंप्यूटर के माध्यम से उसमें इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे काम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। तो आइए हम देखते हैं आगे इसमें आने वाले कठिन शब्दार्थ। वैज्ञानिक प्रविधि, वैज्ञानिक तकनीक की यानी विधि जो है उसकी, पुनरअपि, यहाँ संधि विच्छेद देखिए, पुनः धन अपि, फिर से, अग्रे यानी आगे, यंत्रेण यानी साधन से या यंत्र से, ठीक है ना, कर्तन्ते स्म, काटते थे या काटे जाते थे, परम लेकिन, न्यूनता कमी, दिशि यानी दिशा में, ठीक है विद्यार्थियों। ये कठिन शब्दार्थ थे, आपने अपनी कॉपी में लिखना ना भूलें, ठीक है। आगे चलते हैं विद्यार्थियों, यहाँ से बोध प्रश्न क्या बन सकते हैं जिनके माध्यम से आप अपने इस पैराग्राफ को, इस गद्यांश को अच्छे से समझ सके। केन सर्वाणि कार्याणि साधितानि, अब देखिए किसके द्वारा, ठीक है ना, सर्वाणि कार्याणि यानी सभी कार्य, साधितानि यानी सिद्ध होते हैं, पूरे होते हैं। एक पद में उत्तर देना है। आज वर्तमान में सारे काम किससे सिद्ध हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं, कंप्यूटर के माध्यम से। कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, संगणक, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये तृतीया में है, तो इसी के आधार पर हमें उत्तर देना है। तो उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों, अपना उत्तर होगा संगणक यंत्रेण। क्या लिखें विद्यार्थियों, संगणक यंत्रेण, ठीक है ना। अपना उत्तर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर के माध्यम से। अगला प्रश्न है अपना, कस्य प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति, किसके प्रयोग से, कस्य यानी किसके प्रयोग से वृक्षों के काटे जाने में न्यूनता होगी, ठीक है, किसके प्रयोग से। अभी हमने पढ़ा कि कंप्यूटर का अधिक से अधिक हम उपयोग करेंगे तो कागज जो है उसकी आवश्यकता कम होगी, और उसकी आवश्यकता कम होगी तो वृक्ष नहीं काटे जाएंगे, वृक्षों के काटने में कमी आएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही कंप्यूटर के माध्यम से। तो उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों, ये भी एक पद में उत्तर देना है। तो यहाँ पर कस्य, संगणक यंत्रस्य, संगणक यंत्रस्य, ठीक है ना। कस्य प्रयोगेण, संगणक यंत्रस्य प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये अपना दूसरा पैराग्राफ था, ठीक है ना, और जिसमें हमने कंप्यूटर की महत्ता को जाना, ठीक है। हम अगले क्रम में यानी कि अगले गद्यांश के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।